हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूपीपीएससी के थ्रू एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें लगभग 300 प्लस पद क्या हैं आए हुए हैं। उसी का एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है इस वैकेंसी से संबंधित, जिसे आप अपर निजी सचिव भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें नोटिफिकेशन की बात करें तो एक बार हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ये कब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है और एज कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। और साथ ही इसमें इसका डिटेल सिलेबस भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। राइट, तो देखिए, परीक्षा की बात की जाए यदि, तो इसमें आप 19 सितंबर 2023 से आयोग की वेबसाइट पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 19 सितंबर से आप लोग इसमें ऑनलाइन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, साथ ही बात करें तो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 19 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी 19/9/2023 से 19/10/2023 तक के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, साथ में अगर टोटल पोस्टों की बात की जाए, इसमें कितनी पोस्ट है, तो टोटल 328 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, 328 पोस्ट है और मे बी आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जैसा कि यूपीपीएससी के नोटिफिकेशन में हमेशा इंक्लूडेड रहता है। राइट, और साथ ही इसमें यदि बात की जाए एज ग्रुप की, तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक क्या है इसकी एज लिमिट है। ठीक, और कब से कब तक होना चाहिए, तो यानी कि 1 जुलाई 2023 तक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 जुलाई 2023 तक आप लोग देख लें एक बार कि इस क्राइटेरिया में, यानी 21 से 40 के बीच में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तभी अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा, जन्म की बात की जाए तो 1 जुलाई 1983 से लेकर के और 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि जिन्होंने अभी तक यूपीपीएससी में अपना OTR नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, वो अपना OTR ज़रूर कर लें, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने के लिए पहुँचें। क्योंकि होगा क्या कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 72 घंटे बाद OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन रिसीव होता है, तो इसलिए पहले आपको OTR करके रखना है, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करने के लिए सोचिएगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको फॉर्म भरना है तभी आप OTR करें, तो उससे क्या हुआ कि लगभग 3 दिन का टाइम आपका और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा और OTR पहले कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई करिएगा। राइट, ठीक है, साथ में अगर फ़ी की बात करें इसमें, तो फ़ी जो है जनरल OBC और EWS की 125 रुपीज़, SC ST की 65 रुपीज़ और फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उनकी 25 रुपीज़ है। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन रहता है तो वो एज यूजुअल है, जैसा कि सभी में रहता है। और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो उनका लगभग 25 ईयर तक वो 55 ईयर तक लगभग वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, ये एक बेसिक जानकारी थी। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें आता क्या क्या है और कितने सब्जेक्ट आपको इसके लिए पढ़ने होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपीपीएससी जो है इस परीक्षा को कराता है और ऑफलाइन माध्यम में होती है, ऑनलाइन माध्यम में नहीं होती है। परीक्षा जो है 2 चरणों में होती है, फर्स्ट उसमें लिखित और सेकेंड में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होती है। ठीक है, साथ ही देखें यदि इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं इसमें। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है सामान्य ज्ञान का है, 100 अंक का है और 2 घंटे का होता है। सेकंड पेपर सामान्य हिंदी का है, इसमें भी 100 अंक का है, लगभग 3 घंटे का होगा। और हिंदी शॉर्ट हैंड की बात की जाए तो ये लगभग 135 अंक की होगी और टाइमिंग के लिए इसमें क्लेम नहीं किया गया है, टाइमिंग के लिए मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। देखिए, शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग दोनों अलग हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना हिंदी टाइप राइटिंग, तो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों अलग हैं। राइट, तो जो टाइपिंग है वो 15 अंक की है और जो शॉर्ट हैंड है वो 135 अंक का है। ठीक है, इसी तरह सामान्य अंग्रेजी जो है वो 50 अंक की है और अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड 135 अंक की और अंग्रेजी की टाइपिंग जो है वो 15 अंक की है। साथ ही पेपर 8 की बात करें तो कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो 1.5 घंटे के लिए करीब 100 क्वेश्चन इससे आपको आने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जो इसमें हिंदी के लिए मेंशन किया गया था, तो सामान्य ज्ञान पहला जैसे पेपर है, सेकंड पेपर हिंदी का है, जो फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान का है उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आगे। देखिए, इसमें जो सामान्य ज्ञान में जो आपका डिटेल सिलेबस आएगा, मैंने पीछे भी आपको बताया कि कितने का आएगा, अधिकतम 100 अंक का आएगा। ठीक है, और 100 अंक के जो है इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि एब्रीविएशन जो है वो करीब 10 नंबर का, फेमस बुक्स एंड ऑन देयर राइटर 10 अंक का आएगा, हिस्ट्री
ये भी 10 अंक की आएगी। साइंस 10 नंबर की। जियोग्राफी 6 नंबर की। जियोग्राफी कहाँ से, भारत से संबंधित और यूपी संबंधित, ये दो तुम देख लीजिएगा आप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये 10 अंक का आएगा। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो 10 अंक का। इम्पॉर्टेंट सिटीज़, मेमोरीज, बिल्डिंग, महत्वपूर्ण शहर और स्मारक वगैरह जो हैं ये भी 10 अंक का आएगा आपका। इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें नेशनल एंड इंटरनेशनल तो ये भी आपका 10 अंक का रहेगा। अर्थमेटिक जो कक्षा 8 के स्तर तक का है उतना ही आपसे पूछा जाएगा, ये भी लगभग 10 अंक का आएगा। ठीक है, तो ये किसका था, जनरल नॉलेज का यानी सामान्य ज्ञान का था। आगे बात करें यदि हिंदी के लिए तो हिंदी में क्या है, देखिए हिंदी के लिए भी कितना था बताया था हमने आपको कि 100 अंक आने वाला है, राइट। तो इसमें देखिए हिंदी में क्या है कि अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर जो है उस गद्यांश की शीर्षक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। संक्षेपण है, पत्र और कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का लेखन जो है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं उनका प्रयोग, विभिन्न शब्दों का एक शब्द वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, हिंदी निबंध, और ये कितने अंक के आने वाले हैं वो सारा यहाँ पर सामने मेंशन किया गया है। तो इसको एक बार प्रॉपर आप जो है पॉज करके या 2 बार इसको देख लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ से किस सेक्टर को कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, राइट। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए शॉर्ट हैंड जो है इसमें क्या है, थर्ड पेपर है, यानी थर्ड पेपर में शॉर्ट हैंड के लिए जोड़ा गया है। तो हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि हिंदी की जो शॉर्ट हैंड होगी उसके लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट जो है करना होना चाहिए, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो भी आपको पैसेज मिलेगा कन्वर्ट करने के लिए या लिखने के लिए तो वो आपके इस स्किल को भी तय करेगा कि आप उसका कन्वर्सेशन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो उसको इंग्लिश में कर पाते हैं, इंग्लिश है तो उसको हिंदी में कर पाते हैं या नहीं, तो ये नॉलेज भी इसमें टेस्ट होगा आपका, राइट। साथ ही अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें, ये हिंदी क्या था, शॉर्ट हैंड था। ये हिंदी टाइपिंग की बात करें तो इसमें जो है 25 वर्ड पर मिनट की गति होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अगर 25 वर्ड पर मिनट से आपकी स्पीड कम है तो आपको इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यानी अपात्र आप घोषित हो जाएंगे। साथ ही साथ 25 वर्ड पर मिनट के ऊपर यदि आपकी स्पीड आती है तो 10 अंक तो आपको मिलेंगे, और 5 वर्ड पर मिनट पर 1 अंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ आगे कि जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, ये दोनों के लिए ही है कि 15 से 29 के बीच में क्या है, स्पीड है, तो कितना मिलेगा आपको, 10 अंक रहेगा, ठीक है। इतना होना ही चाहिए लगभग। और 30 से 34 के बीच में है तो 11 अंक, 35 से 39 के बीच में है तो 12 अंक, 40 से 44 है 13 अंक, 45 से 49 है तो 14 अंक, और मोर देन 50 है तो ये 15 अंक। अब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, यही क्या है इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम आपको 15 अंक तक जो है इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बात की जाए यदि तो जो 5th पेपर है वो है आपका सामान्य अंग्रेजी का, ठीक है। और इसमें कौन सा जो आपका सिलेबस है वो क्या है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक, करेक्शन ऑफ सेंटेंस 5 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक 5 नंबर का, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 10 अंक आने वाला है, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 10 अंक आने वाला है, और ऐसे मार्क जो है वो कितना है, 20 मार्क का है, ठीक है। अच्छा, अब आगे यदि हम अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की बात करें तो ये अंग्रेजी क्या था, वैकल्पिक विषय था, ठीक है। अब अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की बात करें तो इसमें भी क्या है, 80 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट ही मांगा गया है, और 1 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा इसमें आप करने के लिए, और साथ ही आपकी स्किल को भी इसमें चेक करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा सिलेबस था। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें रहने वाली हैं, राइट। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, ये है, ये पूरा क्या है, इसको आप बैक करके या दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और कंप्यूटर का नॉलेज भी इसमें आएगा जो कि कितने का होगा, लगभग 100 अंक का होगा, ठीक है। वही बता देता हूँ कि मैं इसमें क्या रहेगा सिलेबस इसका। तो देखिए कंप्यूटर की नॉलेज की यदि बात की जाए तो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कितना होना चाहिए, लगभग 20 मार्क का होना चाहिए। साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, इन सब का नॉलेज भी आपका 25 मार्क का रहेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट 20 मार्क का। कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएंगे। वो कितना रहेगा, 5 मार्क का रहेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, सेंडिंग करना, ईमेल को भेजना है, ईमेल अटैच